आत्मन् मादृशान् मोहमुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजे सुगतमगधरं वा वागधीशं सेवा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सद सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की भगवान स्वामी महाराज की धर्मानुरागी महानुभावों, कल हमने एक बात कही थी अपने प्रवचन में। एक पर्व का अवसर मिला है पारसौरा वासियों को, और वह पर्व ऐसा है जिसमें अनेक पर्व आते हैं, आएंगे। चातुर्मास पर्व है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। हम तो ये कहेंगे कि चातुर्मास महापर्व है। उस महापर्व के अंतर्गत अनेक बड़े और छोटे पर्व आते हैं, और सब पर्वों को आप अपने अति उत्साह के साथ मनाते भी। हमारे 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। उनकी निर्वाण तिथियां भी समाज मनाता है। आज उस पर्व के प्रारंभ में, क्योंकि कल ही हमें संघ ने चातुर्मास की स्थापना की है, उस पर्व के अंतर्गत आज एक पर्व आया है जिसे आप सभी गुरु पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। केवल जैन समाज ही नहीं जानता, अन्य समाजें भी गुरु पूर्णिमा को मनाती हैं। किंतु गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, क्यों गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हुई है, इस बात को सुनने और समझने की बात है। भगवान महावीर स्वामी का शासन काल है, और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद 66 दिन तक कोई उपदेश नहीं किया, उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। अपन सभी जानते हैं, और शास्त्रों में कथित वर्णन भी यही है कि तीर्थंकर देव की वाणी को हर किसी की समझ के बाहर की बात है। यद्यपि ये कहा गया है कि तीर्थंकर भगवान जब दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम सभी के लिए उपदेश प्रदान करते हैं, तो उनके समोषण सभा में 12 सभा लगी है, और 12 सभा में मुनियों की सभा भी सर्वप्रथम सभा है।
किंतु इतने तपस्वी और ज्ञानी मुनिजन भी जिस सभा में बैठे हों, फिर भी भगवान की ध्वनि नहीं करी। सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी होता है, सभी देवों को अवधि ज्ञान होता है। सौधर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना, समोशरण भली लग गया है, लेकिन समोशरण में एक कमी है, वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक भगवान का दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। सारा समोशरण एक टकटकी लगा करके भगवान की तरफ देख रहा है कि आखिर क्या बात है ऐसी। भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिलती है, लेकिन 66 दिन बीतने को आए, अभी दिव्य ध्वनि नहीं खिली है। सौधर्म इंद्र एक आश्रम में जाता है और उस आश्रम में जाकर के वह एक जो वहाँ के प्रमुख गुरु थे उनसे प्रश्न रखता है, और प्रश्न था 6 द्रव्य 7 तत्व 85 काय के संबंध में। उन महागुरु जो अपने आप को मानते थे, उन्होंने इनके नाम भी कभी श्रवण नहीं किए थे। और अपन देखते हैं कि अनुभवी है अपने जीवन में, जिसके भीतर मान बैठा हुआ होता है, वो झुकना नहीं जानता। पर सौधर्म इंद्र भी बड़ा कुशल था। वो तो गया इसीलिए था कि उस व्यक्तित्व को भगवान के सम्मुख लाना जरूरी है। उसने प्रश्न रखा, लेकिन इंद्रभूति गौतम वहाँ के प्रमुख थे, उनका मान इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता था कि मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। तो उन्होंने कहा, तुमसे क्या बात करें, तुम्हारे गुरु के सामने जा करके उत्तर देंगे, चलो। और मान में आकंठ भरा हुआ इंद्रभूति गौतम जब समोशरण के सामने पहुंचा, तो समोशरण के भीतर हिमालय, ज्ञान का हिमालय बसा हुआ था। अपने भारत की सीमा पर तो बर्फ का हिमालय है, ये वहां तो ज्ञान का हिमालय, केवल ज्ञानी आत्मा बैठे हुए हैं। और हमने सुना है कि राजस्थान में ऊंट जो है वो अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। पशुओं में सबसे बड़ा ऊंचाई उसकी है ना। लेकिन जब वह किसी पर्वत के नीचे से निकलता है, सामने से निकलता, तो उसकी ऊंचाई का मान जो है गलित हो जाता है कि मुझसे भी ऊंचा कोई है। वही बात हुई इंद्रभूति गौतम के लिए भी कि मैं अभी तक अपने आप को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी मानता था, लेकिन यहाँ तो ज्ञान का हिमालय बैठा हुआ है, मान गलित हुआ होता है। अपने से अधिक व्यक्ति को देख करके मान गलित ही होना चाहिए, नहीं तो हमने फिर क्या प्राप्त किया। जो गुणों में अधिक है, अरे ज्ञान सबसे बड़ा गुण है आत्मा का, और ज्ञान गुण ही, चारित्र गुण ही जिन्होंने सबसे बड़ा प्राप्त किया, जिस चारित्र गुण के बल पर जिनके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन भगवान महावीर को देख करके इंद्रभूति गौतम का मान गलित हो गया। उन्होंने समोशरण में जाकर के उनकी शिष्यता स्वीकार कर ली। बताओ, जो अपने आप को विश्व का गुरु मानता था, वो भगवान महावीर के सम्मुख जाकर के शिष्यता स्वीकार कर रहा है। क्योंकि मान
समाप्त हो चुका था। और मान के समाप्त होते ही अर्थात कषायें, केवल एक मान नहीं, मान के साथ तो अनेक कषायें होती हैं, अनेक कषायें हैं, उसकी सारी कषायें गलित हुई। और जब कषायों का अभाव हो गया तो उसने स्वीकार कर ली कि शिष्यता स्वीकार कर ली भगवान महावीर की। लेकिन शिष्य बनते ही वे मुनियों के कोठे में जाकर के सबसे अग्रभाग पर बैठे, गणधर पद को स्वीकार किया। और जैसे ही उन्होंने गणधर पद स्वीकार करके मुनि के कोठे में अपना स्थान ग्रहण किया, दिव्य ध्वनि करना प्रारंभ हो गई। इसका एकमात्र कारण कि भगवान की दिव्य ध्वनि को समझ करके ग्रहण करने वाला व्यक्तित्व तो चाहिए। और इंद्रभूति गौतम जो कि महामिथ्यात्वी था, लेकिन भगवान के चरणों में जाते ही इसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हुई। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ उसने संयम धारण किया। संयम धारण करने के बाद गंधर्व पद पर आसीन हुए। बंधुओं, मान बहुत बुरा होता है, कभी चर्चा करेंगे। मान के संबंध में ऐसा कहा गया है कि वो तो मान महाविश्वरूप करही नीच गति में। मान तो इतना जहर इतना बड़ा होता है, वो जहर जो पीता है वो ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे ही जाना पड़ता है उसे। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और इंद्रभूति गौतम सब कुछ समझ गए। दिव्य ध्वनि का सार भी उन्होंने समझा। और गणधर पद पर स्थित जो व्यक्तित्व होता है वो द्वासंग की रचना करता है। उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद द्वासांग के श्रुत की रचना की। और वह श्रुत गणधरों की परंपरा से आया। श्रुत केवली भगवान को, श्रुत केवलियों को मिला। और उसके बाद परंपरा से आचार्यों की परंपरा से प्राप्त होते होते वो हम सबको प्राप्त हुआ। बंधुओं, ये तो इंद्रभूति गौतम की कथा है। लेकिन गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है कि आज भगवान महावीर के समवसरण में इंद्रभूति गौतम गणधर के रूप में हमें गुरु प्राप्त हुए थे। और वो द्वासांग के ज्ञाता हुए और उन्होंने द्वासांग सूत्रों की रचना की। उस समय लिखने की कोई अभ्यास नहीं था। आज तो यदि मैं चाहूँ तो सैकड़ों ग्रंथ लिख सकता हूँ, लेकिन सैकड़ों ग्रंथ लिखना अलग बात है। हमारे आचार्य परमेश्वर ने भी ग्रंथों की रचना की है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना कि हमारे ग्रंथ जो हैं वे उस परंपरा भगवान महावीर और गौतम और श्रुत केवलियों की परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, जो उस ज्ञान को प्राप्त शास्त्रों में निबद्ध किया गया है। और उन्होंने जो निबद्ध किया है वो हमारे लिए मान्य है। उसको मानने वाला अज्ञान अंधकार से दूर हो सकता है। जैसे इंद्रभूति का अज्ञान अंधकार दूर हुआ। वो अज्ञान में रह रहे थे और फिर भी अपने को सबसे बड़ा मान रहे थे। लेकिन जब भगवान के सम्मुख समवसरण में पहुँचे तो उनका मान गलित हो गया। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु को, ले जाने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं, जो हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए। अज्ञान अंधकार संसार के सभी प्राणियों में भरा पड़ा है। जितना जितना क्षयोषम जिसके पास है वो सम्यक ज्ञान उतना ही उनके पास में है। बाकी लोग तो बहुत हैं जिनके पास बड़े से बड़ा ज्ञान है, लेकिन सब भौतिक ज्ञान है, लौकिक ज्ञान है।
और लौकिक ज्ञान की यहाँ पर महत्ता की बात नहीं है, हमें तो आध्यात्मिक ज्ञान की बात करनी। और अध्यात्म का ज्ञान आज इंद्रभूति गौतम गुरुपद पर स्थित होकर के प्रदान कर गए। उन्होंने द्वासांग की रचना के अंतर्गत सारे ग्रंथ हमारे हैं। प्रथमान योग जिसे आज हम कहते हैं, कर्णानुयोग कहते हैं, द्रव्यानुयोग कहते हैं, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग कहते हैं। चारों अनुयोग जो हैं वे उस द्वासांग रचना में गर्भित हैं। आज हमको भाग्य सौभाग्य हमारा कि हमें चारों अनुयोगों के ग्रंथ उपलब्ध हैं। हम चाहें तो उनका अध्ययन मनन चिंतन करके और अपने ज्ञान को समीचीन ज्ञान बना करके अथवा अपने अज्ञान को दूर करके हम ज्ञान का प्रकाश अपनी आत्मा में प्रकट कर सकते हैं। बंधुओं, आप सभी लोग गुरु की पूजा तो करते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा जो है तिथि है और वो पूर्ण तिथि है। उस दिन गुरु की प्राप्ति हमें हुई थी और पूर्ण ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हुई थी। पूर्ण ज्ञानी का मतलब जो है सश्रुत ज्ञान की बात है। केवल ज्ञान तो उससे भी ऊपर है। वो केवल ज्ञानी परमात्मा तो तीर्थंकर परम गुरु होते हैं और वो गुरु भी उस समोसारण में विद्यमान थे और शुद्ध ज्ञानी गुरु भी उसमें विद्यमान थे। बंधुओं, मान एक ऐसा जहर है। जब भगवान ऋषभदेव के समोसरण में भरत चक्रवर्ती ने प्रश्न किया कि भगवान, क्या हमारे कुल में आप जैसी अवस्था को प्राप्त अर्थात आप जैसा तीर्थंकर कोई होगा? तो उत्तर मिला कि भरत, तुम्हारा पुत्र जो मरीचि कुमार है वह अंतिम तीर्थंकर बनेगा। और अंतिम तीर्थंकर किसने कहा? मैं तो पहले के बीच सामने बैठा हूँ, उनके समोसरण में बैठा हूँ, मैं अंतिम बनूंगा, इतनी देर किसने देखी? अभी तीर्थंकर बन के बताऊंगा। और वो अज्ञान का मान ऊपर चढ़ गया और समोसरण सभा से बाहर आकर के 363 पाखंड मत चला दी। आज भी हमारी समाज, आज भी उसको भोग रहे हैं। उसको चलाने के साथ बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि जब वे भगवान महावीर की पर्याय में पैदा हुए और भगवान महावीर बनकर के केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अपने साधवादमय वाणी के द्वारा उन्होंने उन्हीं 363 पाखंड मतों का खंडन किया। बंधुओं, 20वीं शताब्दी में हमने एक ऐसे परम गुरु को प्राप्त किया, क्योंकि उन गुरु की प्राप्ति के पहले हम सब अज्ञान में थे, अज्ञान अंधकार था। हम मुनि धर्म क्या होता है, श्रावक धर्म क्या होता है, इसको नहीं जानते थे। जो भी आया, जो उसने कहा, वो हमने ग्रहण कर लिया और उसको अपना लिया। अभी भी यही स्थिति है, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि 20वीं शताब्दी में चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हमें प्रथमाचार्य के रूप में प्राप्त हुए। उसके पहले जैनियों का कोई आचार्य नहीं था और हमारे इस धर्म को मानने वाले कुछ लोग ऐसे कहते थे कि दिगंबर तो निगुरे हैं, इनका कोई गुरु नहीं, बिना गुरु वाले हम कहलाते थे। और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हमने ऐसे परम गुरु को प्राप्त किया जिनका नाम आज तक चल रहा है, कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे कोई कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश करे वो मिट नहीं सकता नाम। अरे भगवान महावीर का नाम और 24 का नाम कोई मिटाए ना चाहे तो मिटा सकता है क्या? नाम मिटाने की बात नहीं है। उनसे जो हमें प्राप्त हुआ वो हमारे परम उपकारी रहे हैं और उन्होंने जो हम पर उपकार किए हैं
उन उपकारों का याद और स्मरण करना तो हमारा सबका परम कर्तव्य है। जब हमें तीर्थंकर देवों ने जो हमें दिया उसको हम याद करते हैं। भाई भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म की जय आप सब बोलते हैं। तो उसी प्रकार चारित्र धर्म 20वीं शताब्दी में जो लुप्त था, प्राय हो गया था, उसको प्रकट करने में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने हमें उसका ज्ञान कराया। चारित्र तो ये है और मुनि धर्म ये है। मुनि धर्म के अतिरिक्त श्रावक धर्म की बात भी उन्होंने कही, श्रावक के कर्तव्यों का पालन करने की बात भी कही, और उन्होंने दीन दुखी जीवों पर दया धर्म करके उनके जीवन को उत्थान की बात भी उन्होंने कही है। केवल धनी लोगों के लिए बात नहीं कही, उन्होंने गरीब लोगों के लिए भी बात कही। तो भगवान ऐसा होता है कि जब कोई महापुरुष होता है तो उसकी महानता यही है, वो सबके लिए होता है और सबके लिए उपदेश देने वाला होता है। आज जितने भी साधुजन हैं वे सब उन परम उपकारी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के चिर ऋणी हैं। जब तक उनका ऋण नहीं चुकाया जाएगा, उनका ऋण चुकाने का एक ही कार्य हो सकता है कि कम से कम हमने तो ये संयम धारण किया है तो ये तो याद करें कि उस संयम का उपदेश तो उन महापुरुष ने दिया था, वो संयम का मार्ग उन्हीं ने बताया था। आज हम उनके नाम को मिटाना चाहें तो नहीं मिट सकता। कोई शक्ति नहीं है कि उस नाम को मिटा दे, चाहे फोटो उतार दो, चाहे कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। हम एक बार फिर आपसे सब कहना चाहते हैं कि जो लोग इस प्रकार का कार्य करने के लिए तत्पर हैं, उन लोगों को खुला संदेश देना चाहिए समाज को कि हमारे परम गुरु आचार्य शांति सागर जी महाराज जी हैं और उनके नाम, उनके प्रति उनके हम कभी भी कुछ नहीं सुन सकते। इसलिए आप सबको ये संदेश आज गुरु पूर्णिमा के दिन दे रहे हैं कि हमने परम गुरु के रूप में भगवान महावीर को प्राप्त किया। हमारे 14वें तीर्थंकर थे, उसके बाद इंद्रभूति गौतम और 11 गणधरों को हमने प्राप्त किया, शुद्ध केवली भगवान को हमने प्राप्त किया, और उसके बाद आचार्य परमेश्वरियों ने जो हमको उपदेश दिए वो 20वीं शताब्दी तक के पहले चला आया था। 20वीं शताब्दी से 400, 300, 400 वर्ष पूर्व जो मुनि धर्म लुप्त सा हो गया था, उस लुप्त मुनि धर्म को पुनः प्रदर्शित किया है तो केवल एक ही व्यक्ति रहे, आचार्य शांति सागर जी महाराज, और कोई नहीं है जो आज ये बात करते हैं कि हमारे गुरु, हम परंपरा होती है, गुरु परंपराएं होती हैं। आपने भी गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, लेकिन सर्वप्रथम संदेश किसने दिया? आज यदि आप उनको भूलना चाहें तो भूल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जिनके हृदय में बैठे हैं उनके हृदय में तो वो जिनका जीवन है जब तक बैठे रहेंगे उनको कभी नहीं हटाया जा सकता। बंधुओं, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हमने 20वीं शताब्दी में परम गुरु को प्राप्त किया है, और उससे पूर्व हमने परम गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर को प्राप्त करके उनके बाद गंधर्व प्रभु को प्राप्त किया। इसीलिए हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं, और गुरु का पर्व इसीलिए मनाते हैं कि उनके चरणों की पूजा, उनके चरणों में जाकर के उनकी आराधना करके हम ये प्राप्त करें कि हमारे अज्ञान का जो अंधकार है वो अंधकार किस प्रकार दूर हो। गुरु के बिना कोई हमारे अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। हम अज्ञान अंधकार में थे, वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, हम भी नहीं होते तो सारे साधु संस्था नहीं होती। इसलिए सभी लोगों को उनका परम उपकार स्वीकार करना चाहिए, और परम उपकार स्वीकार करके अपने जीवन को सार्थक करने के लिए उनके द्वारा या भगवान के द्वारा जो संयम बताया हुआ है, जो हमको शास्त्रानुमोदित संयम धर्म मिला है, उस संयम धर्म का परिपालन करके हम अपने जीवन को धन्य करने का प्रयत्न करें। इन बातों में क्या रखा है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन बड़ा है और कोई छोटा नहीं होता। लेकिन 20वीं शताब्दी में जिन्होंने, आप कितने बार आप सोचिए कि कितने कष्ट उन्होंने सहन किए। उन्होंने, आचार्य शांति सागर महाराज ने
कितने कष्ट सहन करके इस धर्म को बचाने का प्रयत्न किया था। तो उनके कष्टों को हम भूल जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप सबके लिए भी यही बात है कि सारी समाज इस बात को स्वीकार करे। ये आचार्य पद का उनका शताब्दी महोत्सव है और शताब्दी महोत्सव में हम एक बार फिर से एक शंखनाद गूंजते देश में कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज प्रथमाचार्य थे और प्रथमाचार्य हैं और रहेंगे। उनका स्थान कोई अन्य कोई ग्रहण नहीं कर सकता। प्रथमाचार्य का ग्रहण तो कोई नहीं ग्रहण कर सकता। ये आप लोगों को अपने हृदय में बिठाना है और हृदय में बिठा करके आज गुरु पूर्णिमा को सार्थक करने का प्रयत्न करना है। आप सबके लिए मंगल भावना, मंगल आशीर्वाद कि गुरुओं के चरणों को कभी ना भूलें, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता और ज्ञान के बिना हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, लेकिन ज्ञान को ढकने वाला एक मिथ्यात्व कर्म है। वो जब ढक लेता है तो हमारा ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, क्योंकि कषाएं कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होने देगी, और सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम अपने जीवन को सम्यक्त्व में परिवर्तित करके, क्योंकि परावर्तन बहुत बड़ा कार्य है, परिवर्तित करना है। हमारे भीतर जो मिथ्यात्व ने घेर कर रखा है, हम उसे सम्यक्त्व में परिवर्तित करके और अपने जीवन को सम्यक्त्व प्राप्त करके, क्योंकि वो मोक्ष प्राप्त करने का बीज है। बीज के बिना वृक्ष लगता नहीं, इसलिए सम्यक दर्शन रूपी बीज को आप सभी अपने जीवन में प्राप्त करके, और प्राप्त करने में जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे भी उसको सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। और सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करने वाले वही देवशास्त्र गुरु के परम भक्त होते हैं, और जिन्होंने अपने ऊपर परम उपकार किए हैं, उन उपकारों का स्मरण रख करके हम अपने सम्यक दर्शन को सुदृढ़ बनाते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर